नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल विजन जीआरएफ पे। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लास्ट 30 दिनों में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, लास्ट 30 डेज़ की क्या एक प्रभावी रणनीति होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कशन किया है। जैसे लास्ट 180 डेज़ की स्ट्रेटजी हमने बताई थी, 6 मंथ में कैसे तैयार करें। तो ये स्ट्रेटजी है, उसी के कंटिन्यूएशन में है कि अब लास्ट का एक महीना अपने पास में है, तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करें जिससे कि अपना स्कोर है वो मैक्सिमम हो सके। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कुछ टॉपिक हैं वो अभी तक प्रिपेयर नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, उनको इस लास्ट मंथ में कैसे अपना वो पूरा का पूरा बैकलॉग है वो कवर कर सकते हैं। आपने PYQs नहीं किए हैं, आपने अभी तक नोट्स को पूरा रिवाइज नहीं किया है, तो हमें ये सारी चीज़ें हैं वो लास्ट के एक महीने में कैसे कंसोलिडेट करनी है और कहाँ से करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टेस्ट सीरीज, PYQs, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग अभी क्लास देख रहे हैं, एक बार आप सब लोग मुझे अपनी अपनी प्रेजेंट लगवा दो, थम्स अप करके बता दो कि आप क्लास में आ चुके हैं और जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए एवरीवन। तो देखिए, अभी हम जो करने वाले हैं वो लास्ट के 30 डेज की जो स्ट्रेटजी है ना, अंतिम 30 दिनों की जो रणनीति है, एक प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के हमारे जो चर्चा के जो बिंदु रहेंगे उसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक तो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और इस सिलेबस को हमें किस बुक्स और नोट्स से हमें कवर करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। PYQs यानी जो विगत वर्ष के जो प्रश्न हैं वो कहाँ से करने हैं, कितने करने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज है वो PYQs के साथ में आपको कैसे सोल्व करनी है जिसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो पाए। साथ में दोस्तों डेली यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज रिवीजन प्लान है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, एग्जाम के टाइम के जो उथल पुथल होती है उससे हमें कैसे जूझना है ना, उसको कैसे मैनेज करना है, बेसिकली इन सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, जब भी हम किसी रास्ते पे चलते हैं, जब भी कोई जर्नी हम तय करने की सोचते हैं, तो हमें अपना मंजिल का रास्ता पता होना चाहिए, एक रोड मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए, टारगेट हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आपको कि जब कभी हम जैसे बस और ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हम बस में बैठने से पहले उस जगह की टिकट जरूर कटवाते हैं, है ना। और टिकट हम कब कटवाते हैं, जब हमें पता है कि हमें डेस्टिनेशन हमारी क्या है, हमें कितनी दूरी तय करनी है। तो मैं हमेशा से ही स्ट्रेस करता हूँ सिलेबस के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें, है ना, तो आपको पैटर्न है वो जरूर पता होना चाहिए। अब लास्ट टाइम है तो इस टाइम पे भी आपको जो आपका सिलेबस है, पेपर 1 का बात करें या हम पेपर 2 की बात करें, ठीक है, दोनों की बात करते हैं हम, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपको सिलेबस है वो क्लियर कट होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये टॉपिक है ना। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में सिलेबस ही नहीं है तो आपको क्या पता रहेगा कि कौन से टॉपिक मुझे आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, है ना। तो ये सिलेबस की जो क्लैरिटी है, जो पहला पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, है ना। उसको आइडेंटिफाई तब कर पाओगे ना जब आपको सिलेबस आपके दिमाग में छपा हुआ होगा, है ना, कि सर मुझे ये टॉपिक आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। अब जो नहीं आ रहे हैं उनका इलाज बताओ, तब तो आपके टीचर हेल्प कर पाएगा। अब आप बोलते हो कि सर पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, है ना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अगर आप टॉपिक बताएं तो हम बता पाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये कहाँ से करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि पेपर 1 की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, कि पेपर 1 में आपके पास में 10 यूनिट है और 100 मार्क्स के आएंगे। तो आपके अगले 30 दिन के लिए अपने आप को कन्विंस कर लो कि मुझे अगले 30 दिन में 80+ मार्क्स का जुगाड़ करना है, मुझे इस तरह से पूरा रिवीजन करना है, इस तरह से मेरी प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे 80+ मार्क्स आएंगे। ये अपने दिमाग को समझा लो। ऐसे ही आप पेपर 2 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपकी वही 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, ओके। और इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो है 200 मार्क्स। और इसमें आप टारगेट करके चलिए दोस्तों, इसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 130+ मार्क्स आपके होने चाहिए,
और कई सब्जेक्ट में आपको इससे ज़्यादा मार्क्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 130 से नीचे आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि अभी कंपटीशन में वो बहुत बढ़ रहा है। तो आपके इतने मार्क्स जब आएंगे तब आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका नेट और जीआरएफ निकलेगा। तो सबसे पहले तो अगले 30 दिन के लिए हमारा जो टारगेट है वो इस पे काम करना चाहिए। अब वो टाइम गया कि बस पढ़ रहे हैं, है ना, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, वो वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि ये अचीव करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, कंफर्ट जोन से बाहर आने पड़ेगा, है ना, जी तोड़ मेहनत जिसको बोलते हैं वो आपको करनी पड़ेगी। अब मैं आता हूं मेरे पहले बिंदु पे कि सिलेबस। तो देखिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अब आपको क्या करना है कि जो हाई जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए आप, है ना। जैसे मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपके हर यूनिट से ऐसे 5 टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो पिछली बार सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से हम 5 से 6 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा आएंगे। और उन टॉपिक्स को तो आप एकदम टिप्स पे कर लो, क्योंकि 1 महीना है, आराम से पेपर 1 को आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। सिलेबस आपके दिमाग में पूरा छपा होना चाहिए और उसमें से आपके जो टॉप 5 टॉपिक्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 100 में से 100 नहीं लाने हैं मेरे को लाने हैं 80+ मार्क्स। और उसके लिए अगर आप टॉप 5 से 6 टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हैं तो आप आराम से वो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो 20 नंबर है वहां पे आपके तुक्के वगैरह भी लगेंगे, तो वो कुछ आपके और एड ऑन हो जाएंगे। एटलीस्ट आपके 5 से 6 टॉपिक तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि बुक्स एंड नोट्स की। बुक्स एंड नोट्स की जब हम बात करते हैं तो बुक्स आपको वही पढ़नी है जो आप अभी तक आपने पढ़ी है, नई चीजें हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। नोट्स भी आपको वही पढ़ने हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। तो कोई नई चीजें हैं वो ऐड मत कीजिए अभी आपके सिलेबस में, है ना। जो आपने पढ़ा है अभी तक, आपने कुछ ना कुछ फॉलो किया होगा, उसी को आप अच्छे से रिवाइज करिए, मल्टीपल रिविजन कीजिए। पीवाईक्यूज मैं हमेशा भी बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि 2018 से और 2023 तक के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न है वो आपका चेंज हुआ था और अभी आपका जो पैटर्न है वो इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले वाले पैटर्न पे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। तो 2018 से 2023 तक के पेपर करो। अभी करने कहाँ से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत अच्छा प्लान है जो हमने आपके लिए बनाया है। मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि लास्ट के टाइम पे टेस्ट सीरीज देखो ले तो सब लेते हैं, करते भी समय, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत कम लोग उठा पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज को आपको किस तरह से लेना है, एक तो देखो सिलेबस मेरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। दूसरा कि मुझे मेरी कमियां पता लग जाएं और वो कमी पता लगने के बाद उसको मैं ठीक कर पाऊं। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट दे दिया, छोड़ दिया, नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, 2 टेस्ट दिया उसके बाद नहीं दिया। टेस्ट आपको पूरे देने हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज लो, उसका आपको फायदा ये होगा, एक तो देखो सिलेबस ऐसे बहुत सारे पोर्शन होते हैं जो हम छोड़ देते हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टेस्ट सीरीज से चेक हो जाता है। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, तो उस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ते हो तो वो टॉपिक आपका उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज को आपको करना है, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं, एक तो देखो पीवाईक्यूज की, एक आपका डेली यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैंने एक आपका प्लान बनाया है, हमने आपके लिए 30 डेज का एक रिवीजन कैप्सूल है जो आपको जीआरएफ अड्डा पे मिलेगा पेपर 1 के लिए। अब ये जो रिवीजन कैप्सूल है दोस्तों, इसमें कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स हैं जो आपकी कवर करवाई जाएंगी और हमने आपके लिए क्या बनाया है, डे वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज प्लान आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका 30 डेज का एक रिवीजन प्लान है ना। इसमें आपको डे वाइज प्लान मिलेगा, ठीक है, यूनिट वाइज, है ना, और आपका टॉपिक वाइज। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, मतलब कि 6 तारीख तक का आपका प्लान है जो हमने बनाया है। अब मैं आपको क्विक वे में एक बार बता देता हूं कि हम 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे कैसे हम पढ़ाई करेंगे और कैसे कैसे पूरा सिलेबस कवर होगा। तो 1 नवंबर से आपका ये प्लान है जो स्टार्ट होने वाला है और 1 नवंबर को हम आपको करवाएंगे आईसीटी, ठीक है, आईसीटी। और ये अदिति मैम करवाएंगे, अदिति मैम आपको आईसीटी पढ़ाती हैं। 2 नवंबर को आपका मैथ्स होगा, आयुषी मैम पढ़ाएंगी। 3 नवंबर को आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और 4 नवंबर को आपका एनवायरमेंट यानी कि मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है।
फिर आपका 5 नवंबर को जो होगा वो है आपका रिसर्च। ऐसे आपका 1 से लेके 5 नवंबर तक आपकी ये आईसीटी, मैथ, टीचिंग, एनवायरमेंट एंड रिसर्च, यानी एक दिन का एक यूनिट। अब आपको क्या करना है कि हम आपको क्या करवाने वाले हैं इसमें, हम आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं यूनिट वाइज, उन सब को उस क्लास में रिवाइज करवाएंगे और आपसे पढ़वाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको रिग्रेस मेहनत करवाएंगे उस क्लास में, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, साथ में उनके नोट्स हैं, है ना, नोट्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। और ये जो टॉपिक होंगे ये आपके PYQs प्लस MCQs के थ्रू आपको पूरे के पूरे टॉपिक करवाए जाएंगे। अब फिर आपका चालू होगा 6 नवंबर से, जिसमें DI करवाएगी आयुषी मैम आपको। 7 नवंबर को कम्युनिकेशन है, रचना मैम। 8 नवंबर को हायर एजुकेशन मैं आपको करवाऊंगा। फिर 9 नवंबर को ICT है, अदिति मैम। फिर 10 नवंबर को मैथ, और 11 को लॉजिकल रीजनिंग जो अदिति मैम आपको करवाएंगे। फिर आपका 12 और 13 को क्या है, आपका हॉलीडे है, क्योंकि दिवाली है तो आप सबको थोड़ा ब्रेक चाहिए, लेकिन वो ब्रेक आपको लेना नहीं है ना। मैंने मेरे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को भी बताया था कि ये दिवाली आपके लिए कुछ खास है ना, तो इसमें ब्रेक मत लो, क्योंकि इस दिवाली से आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएंगी। अगर इस बार आपका JRF निकल गया तो अगली दिवाली आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार JRF का स्कॉलरशिप भी बढ़ गया है आपका, है ना, आपको SRF JRF दोनों आपके इंक्रीज हो चुके हैं, तो अगली दिवाली को आप थोड़ा सा लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक मत लेना, रिवीजन आपको करना है, फेस्टिवल है, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेना, लेकिन 3-4 घंटे पढ़ाई तो जरूर आपको करनी है। फिर 14 नवंबर को आपको लॉजिकल रीजनिंग अदिति मैम। 15 को एनवायरमेंट मेरी क्लास होगी। फिर 16 को रिसर्च होगा आपका। 17 को DI, और 18 नवंबर को फिर आपका रचना मैम कराएंगी। 19 नवंबर को मैं फिर आपको हायर एजुकेशन करूंगा। यानी लगभग आप देखेंगे तो हर यूनिट की आपकी 4-4 क्लासेस हैं वो हो रही हैं। उन 4-4 क्लासेस में आपकी हर एक क्लास में आपके 2 से 3 जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके 4 क्लास में आपका पूरा यूनिट है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका प्लान किया गया है। तो हर एक एजुकेटर हर यूनिट को 4 क्लास आपका देने वाला है, मोटा मोटा आप देखेंगे, है ना, और उन 4 क्लासेस में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर हम 20 नवंबर को आएंगे ICT में अदिति मैम। 21 नवंबर में मैथ्स आयुषी मैम। फिर 22 नवंबर इंडियन लॉजिक रचना मैम। फिर 23 को मेरा फिर एनवायरमेंट का क्लास। 24 को रिसर्च। 25 को फिर DI होगा। 26 को कम्युनिकेशन। 27 नवंबर को हायर एजुकेशन। 28 को ICT। 29 नवंबर को मैथ्स। 30 नवंबर को टीचिंग एप्टीट्यूड। 1 दिसंबर को एनवायरमेंट। 2 को रिसर्च। 3 को DI। 4 को कम्युनिकेशन। 5 का हायर एजुकेशन, और 6 तारीख को आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का फाइनल क्लास। अगर आपने ये प्लान फॉलो कर लिया तो आपकी 10 यूनिट, ऑल 10 यूनिट्स कंफर्टेबली आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। साथ में आपकी जितने भी पिछले 5 साल के PYQs का मैंने बताया, है ना, ये भी आपका इसमें अच्छे से रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 2018 से लेके और 2023 तक, 2018 से लेके 2023 तक ये तो होगा ही होगा। साथ में आपके इंपॉर्टेंट नोट्स भी कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी कहां पे होने वाली हैं दोस्तों? ये आपकी सारी की सारी चीजें हैं, ये आपको JRF अड्डा का कैप्सूल कोर्स है, इसमें आपको मिलेंगी। और ये कैप्सूल कोर्स है दोस्तों, ये आपका 1 नवंबर यानी कि कल से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे से। और इनकी क्लासेस की टाइमिंग है वो आप ऐप में जाके देखेंगे तो हर एक एजुकेटर की क्लास की टाइमिंग है वो आपको दिखा दी जाएगी। पूरा का पूरा शेड्यूल है 30 डेज का, वो आपको मिल जाएगा। इसका PDF फाइल है जो आपको मिल जाएगा। और ये कोर्स आपका कल से स्टार्ट होगा, और इसकी फीस जो है वो है आपकी 999 रुपए। ठीक है, अब ये कोर्स आपको मिलेगा कहां से, मैं आपको बता देता हूं। ये कोर्स आपको मिलेगा JRF अड्डा की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, JRF अड्डा के ऐप पे आपको मिलेगा। और जो पुराने स्टूडेंट है, जो पेड वाले स्टूडेंट है दोस्तों, उनको ये कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। नए स्टूडेंट हैं वो 999 में इस कोर्स को आप ले सकते हैं, और JRF अड्डा की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। JRF अड्डा के टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज है वो भी आ चुकी है। तो क्रैश कोर्स के साथ में आप टेस्ट सीरीज को करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट आप हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 के साथ में हिस्ट्री, और इसका प्राइस होगा 1499। साथ में आपकी सेट की भी टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेट वाले एस्पिरेंट है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है,
प्लान है जो अगले 30 डेज के लिए हम करने वाले हैं। और अगर आपने इस प्लान को कर लिया अगले 30 डेज के लिए, तो आप मान के चलिए कि पेपर 1 में आपका 80+ से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो यही है कि आपका स्कोर हो 80+। 80+ हमें स्कोर है वो अगले 30 दिन में करना है, उसका जुगाड़ हमें करना है। प्लान मैंने बता दिया, तरीका मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करेंगे, कर सकते हैं, और जो हमारे साथ में मिलकर तैयारी करना चाहते हैं वो आप हमारे कैप्सूल कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो हमारी सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपको इसमें पूरी हेल्प करेगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, फिर हम उस पर बात करेंगे। ओके जी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।